अपनी बात की शुरुआत अतीत में शिष्यों के द्वारा भगवान से पूछे गए एक सवाल से करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, क्या आप ऐसा व्यापार करना चाहते हैं जिसमें किसी तरह के पाप कर्म का बंधन ना होता हो? क्या आप अपने घर में ऐसे रहना चाहते हैं कि कभी पाप कर्म का बंधन ना होता हो? क्या अपने जीवन की हर गतिविधि आप ऐसे करना चाहते हैं कि कभी पाप कर्म का बंध ना हो? जैसे ही मैंने आपसे पूछा, आपने गर्दन तो हिलाई कि हाँ, हम ऐसा जीना चाहते हैं। लेकिन हर किसी के भीतर में ये भावना रहती है या ये सवाल रहता है कि ऐसा तो संभव ही नहीं है कि हम कर्म करें और पाप कर्म का बंध ना हो। क्योंकि हम जो भी करते हैं, चाहे खाने का काम करें, चाहे धंधा करने का काम करें, चाहे घर में रहने का काम करें, जो भी काम करते हैं तो इसमें पापों का बंधन तो हो ही जाता है। तब भगवान से ये सवाल किया गया कि प्रभु, हम जो भी काम करते हैं उसमें पाप कर्मों का बंधन होता है, तो आप हमें ऐसा मार्ग बताइए कि जिसमें पाप कर्म का बंध ना हो। तब भगवान ने बहुत प्यारी लाइन कही थी कि जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सये जयम भुजंतो भासंतो पावकम्मम न बंधई। ये लाइन बहुत प्यारी है। एक शब्द में धर्म का पूरा सार प्रभु ने हमारे सामने रखा है। और भगवान कहते हैं कि जैना से चलो, जैना से बोलो, जैना से खाओ, जैना से सो और जैना से अपना हर कर्म संपन्न करो, तो आपको कभी पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। जैना का मतलब होता है विवेक। जैना का क्या मतलब होता है? विवेक। अगर हम विवेक पूर्वक अपना हर कर्म संपन्न करते हैं, चाहे वो खाने का काम हो, चाहे वो बोलने का काम हो, चाहे चलने का काम हो, चाहे धंधा करने का काम हो, चाहे घर में कुछ भी बनाने का काम हो, अगर हर कर्म के साथ अगर हम विवेक को जोड़ लें तो मान कर चलिए भगवान कहते हैं हमें कभी पाप कर्म का बंधन नहीं होता है। याद रखिएगा, विवेक हमारे जीवन की तीसरी आंख है। विवेक हमारे जीवन की तीसरी आंख है। आपको मालूम है तीसरी आंख कहाँ होती है? सबको मालूम है कि थर्ड आई यहां पर होती है। लेकिन याद रखना, भगवान कहते हैं कि विवेक हमारे जीवन की तीसरी आंख है। जैसे अगर शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाए तो क्या होता है? शिव जी का अगर तीसरा नेत्र खुल जाए तो संहार हो जाता है, और अगर इंसान का तीसरा नेत्र विवेक खुल जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। तो याद रखना, सद्बुद्धि का नाम ही विवेक हुआ करता है। सद्बुद्धि का दूसरा नाम विवेक हुआ करता है। तो अपने जीवन में हमें केवल धनवान नहीं बनना चाहिए, केवल बुद्धिमान नहीं बनना चाहिए, अब उसके साथ साथ अपने आप को विवेकवान बनाने के लिए भी पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। क्योंकि जैसे सूरज का उदय होता है तो सारा अंधकार भाग जाता है, वैसे ही जीवन में जब विवेक का उदय होता है तो सारे दुख वैसे ही भाग जाया करते हैं। तो अपने जीवन को हमेशा हमें विवेक पूर्वक जीने की कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं कि एक बार सुकरात प्रवचन दे रहे थे, उनके सामने सैकड़ों शिष्य बैठे हुए थे। तभी एक ज्योतिषी आया, एक ज्योतिषी आया जिसके भीतर में योग्यता थी कि वो चेहरा देख करके चरित्र बता दिया करता था। वो चेहरा देख करके ही चरित्र बता दिया करता था। और जैसे ही उसने सुकरात को देखा, जैसे ही उसने सुकरात को देखा तो पता नहीं उसे क्या हुआ, वो सुकरात को चलते हुए बीच में कहा कि ये सुकरात, ये आप क्या प्रवचन दे रहे हैं? आपकी ठुड्डी को देख करके लगता है आप तो एक नंबर के क्रोधी हैं। आपकी ठुड्डी को देख करके लगता है आप एक नंबर के क्रोधी है। उनके सारे भक्त बैठे हैं, सारे शिष्य बैठे हैं, और वो ज्योतिषी इस तरह से बोलने लगा कि आपके ललाट को देखकर लगता है कि आप एक नंबर के लोभी है। जैसे ही भक्तों ने ये सुना तो भक्तों को गुस्सा आ गया कि हमारे सामने हमारे गुरु की आलोचना, हमारे सामने हमारे गुरु की निंदा, और शिष्यों को गुस्सा आया और वो उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। और जब शिष्य मारने के लिए दौड़ पड़े तो उस ज्योतिषी को भी गुस्सा आ गया। उस ज्योतिषी को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा भले ही मुझे मारो, लेकिन मैं सच बोलने से चुप नहीं हो सकता, मैं सच बोलने से रुक नहीं सकता। अरे इनके गालों को देखकर लगता है कि एक नंबर के कामी इंसान हैं, और इनकी पूरी मुख मुद्रा को देख करके लगता है कि ये तो आने वाले समय में देशद्रोही निकलने वाले हैं। और इस तरह से ज्योतिषी बोले जा रहा है। और जब उनके शिष्य उनको मारने के लिए दौड़े तो सुकरात ने कहा ठहरो। सुकरात ने कहा ठहरो मेरे शिष्यों, ये जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। ये सुनकर के सारे शिष्य चौंक गए, सारे भक्त चौंक गए कि प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो अंट संट बोले जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये जो कहता है
बिल्कुल सही कहता है। तब सुकरात ने बहुत प्यारी बात कही कि हाँ, इसने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है, लेकिन इसने गुस्से में आकर मेरे एक सद्गुण पर तो ध्यान ही नहीं दे पाया। ये गुस्से में आकर मेरे एक सद्गुण पर ध्यान ही नहीं दे पाया। दरअसल मेरे में हजारों दुर्गुण हैं, लेकिन मेरे भीतर में एक विवेक रूपी ऐसा सद्गुण है जिससे मैं अपने सारे दुर्गुणों को अपने वश में रखता हूँ। मेरे पास विवेक रूपी ऐसा सद्गुण है जिससे मैं सारे दुर्गुणों को अपने वश में रखता हूं, कोई भी दुर्गुण मुझ पर हावी नहीं होता है। तो वैसे ही हमारे भीतर में भी बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन अगर हम विवेक को प्रज्वलित कर लें तो मानकर चलिए उस विवेक रूपी सद्गुण से हम अपने सारे दुर्गुणों को अपने वश में कर सकते हैं। जैसे आप खाना खाने के लिए बैठे हैं और आपकी पत्नी फुल्का बना रही है, रोटी बना रही है, और वो रोटी उसने परोसी और रोटी एकदम काली, उसमें काले काले धब्बे, काले काले दाग लगे हुए हैं। तो अब आप क्या करेंगे? या तो गुस्सा करोगे, और या फिर चुपचाप खा लोगे। या तो गुस्सा करोगे या चुपचाप खा लोगे। अब पत्नी को कहना भी है, सुधारना भी है, और उसको इस तरह से कहना है कि हमारी तरफ से कहना भी हो जाए और उसको अक्ल भी आ जाए। तो कभी अगर पत्नी खाना परोसे और रोटी काली निकल जाए तो आप गुस्सा मत करना और चुप भी मत रहना, उसको इस तरह से बोलना, विवेक से बोलना। कि बोलने की कला मैं आपको बता रहा हूं कि विवेक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो उस समय विवेक से कहना, अरे भाग्यवान, क्या बात है, आजकल तो तू बहुत सुंदर होती जा रही है। क्या कहना? भाग्यवान, आजकल तो तू बहुत सुंदर होती जा रही है। पत्नी ने कहा, सच्ची में? वो पूछेगी, क्यों? अरे तुझे देखकर तो रोटियां भी जलने लगी है। तुझे देखकर तो रोटियां भी जलने लगी है। और जैसे आप ये कहेंगे कि उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इनके कहने के पीछे इंटेंशन क्या है। अपनी बात भी अपन कह लेंगे और वो खुश भी हो जाएगी और समझ भी जाएगी। तो इसे कहते हैं विवेक। अगर हम विवेक रखते हैं तो अपनी बात को हम सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति की पत्नी का जन्मदिन था, तो उसने मैसेज भेजा, उसका नाम था तपस्या। पत्नी का क्या नाम था? तपस्या। तो मैं ये कह रहा हूं कि विवेक पूर्वक हर काम करना चाहिए। तो उसने टाइप किया, बोल करके टाइप किया कि हैप्पी बर्थडे तपस्या, लेकिन उसने वापस ध्यान नहीं रखा, वापस उसने चेक नहीं किया, और मैसेज उसके पास पहुंचा तो लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे समस्या। क्या लिखा हुआ था? हैप्पी बर्थडे समस्या। तो अपन कोई भी काम करें तो वापस उस पर हमें नजर जरूर डाल देनी चाहिए। तो विवेक कहता है कि जो भी काम करो, काम करने के बाद उस पर हमें वापस नजर जरूर डाल देनी चाहिए, ताकि कभी कोई गलती होने की स्थिति नहीं बन पाएगी। तो अपने जीवन में हमेशा हमें विवेक पूर्वक जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। हर काम विवेक पूर्वक करना चाहिए। हर काम, चाहे छोटा से छोटा काम हो, चाहे बड़ा से बड़ा काम हो, हर काम हमें विवेक पूर्वक करने की आदत डालनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक महानुभाव को 9 अंक का बड़ा शौक था। गाड़ी का प्लेट नंबर भी 9, घर का मकान नंबर भी 9, कार का नंबर भी 9, और जो भी चीज खरीदता बस 9 का अंक होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, वो घोड़ों की रेस देखने के लिए गया, तो वहां पर उसके मन में आया कि मैं 9 नंबर के घोड़े पर 9 लाख रुपए लगा देता हूं, क्योंकि मेरे लिए 9 नंबर बड़ा लकी है, और मैं जब फर्स्ट आऊंगा तो मुझे 90 लाख का फायदा हो जाएगा। तो उसने 9 नंबर के घोड़े पर 9 लाख रुपए लगा दिए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो अपना माथा पीटने लगा, क्योंकि उसका घोड़ा भी 9 नंबर पर आ गया। तो अपने हर काम को हमें विवेक पूर्वक संपन्न करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि विवेक को हमें कहाँ कहाँ जोड़ना चाहिए। तो नंबर 1, पहला विवेक हमें वो है चलने में विवेक। कौन से में? चलने में। जब भी चलो तो विवेक पूर्वक चलो, जब भी चलो विवेक पूर्वक चलो। भगवान कहते हैं अगर हम विवेक पूर्वक चलेंगे तो हिंसा भी नहीं होगी, ठोकर भी नहीं लगेगी, और कोई दुर्घटना भी नहीं होगी। तो चलो तो भी विवेक पूर्वक और चलाओ तो भी विवेक पूर्वक। आजकल इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बताएंगे क्यों? क्योंकि लापरवाही में जब गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाया करता है। तो हर काम विवेक पूर्वक, चलते समय भी विवेक रहना चाहिए। आजकल लोग चलते इधर है और देखते इधर है, और परिणाम क्या आता है? या तो केले के छिलके पर पांव आ जाता है, या पत्थर से
ठोकर लग जाती है या फिर किसी गड्ढे में गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब भी चलो विवेक पूर्वक चलो। एक जगह लिखा हुआ था यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, आगे भी खुदा है और पीछे भी खुदा है। यहाँ भी खुदा है, उधर भी खुदा है, आगे भी खुदा है, पीछे भी खुदा है। नीचे लिखा हुआ था नगर पालिका सावधान। नीचे क्या लिखा हुआ था? नगर पालिका सावधान, कृपया सावधानी से चले, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि खुदा में आपका नंबर आ जाए। तो चलो तो सावधानी पूर्वक। एक जगह हम रास्ते से जा रहे थे, बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई थी कि अगर चलोगे सावधानी से तो मिलेंगे बार बार, चलेंगे सावधानी से तो मिलेंगे बार बार, नहीं तो सीधे मिलेंगे हरिद्वार। तो अपने हर काम को विवेक पूर्वक, और उसका पहला नियम है जब भी चलो तो विवेक पूर्वक चलिए। और दूसरा है जब भी बोलो तो विवेक पूर्वक बोलिए। जब भी बोलो तो विवेक पूर्वक बोलिए। भगवान ने कहा है भाषा समिति। क्या कहा है? भाषा समिति, जिसका मतलब है कि जब भी बोलो विवेक पूर्वक बोलो। अगर आप विवेक पूर्वक बोलोगे तो कभी आपको पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। जब भी बोलो विवेक पूर्वक बोलो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वाणी की वजह से दूसरों का दिल दुखे, दूसरों को ठेस पहुंचे, दूसरों का दिल टूट जाए। तो जब भी बोलो विवेक पूर्वक बोलो। इसीलिए तो कहते हैं कि मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे। तो जब भी बोलो विवेक पूर्वक बोलो, सावधानी पूर्वक बोलो कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। कितनी गजब की बात है कि जब हम 3 साल के होते हैं तो बोलना सीख जाते हैं। जब हम 3 साल के होते हैं तो बोलना सीख जाते हैं, पर क्या बोलना ये 30 साल में भी सीख नहीं पाते हैं। तो क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, कब बोलना कब नहीं बोलना, हर बात का हमें विवेक रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जब भी बोलो विवेक पूर्वक बोलो। जब भी बोलो विवेक पूर्वक बोलो। इस तरह से बोलो कि जिससे हमारा भी काम हो जाए और दूसरों का दिल भी नहीं दुखे। सावधानी से बोलो। और तीसरा भगवान कहते हैं कि जब भी खाओ तो विवेक पूर्वक खाओ। जब भी खाओ तो विवेक पूर्वक खाओ। या तो इंसान बोल करके बिगाड़ता है या फिर इंसान खा करके बिगाड़ दिया करता है। हमारी 2 ही कमजोरी है। नंबर 1 है स्वाद और नंबर 2 है विवाद। नंबर 1 स्वाद। अगर हम स्वाद के पीछे लगे रहेंगे तो शरीर खराब हो जाएगा, और विवाद में लग जाएंगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो नंबर 3, खाते समय भी विवेक रहना चाहिए कि मुझे कितना खाना है और कितना नहीं खाना है, कब खाना है और कब नहीं खाना है, कहाँ खाना है और कहाँ नहीं खाना है। अगर हम विवेक पूर्वक खाते हैं तो भगवान कहते हैं ये भी धर्म है। अगर हम विवेक पूर्वक बोलते हैं तो ये भी धर्म है। विवेक पूर्वक चलते हैं तो ये भी धर्म है। और भगवान कहते हैं कि धर्म भी करो तो विवेक पूर्वक करो, तपस्या भी करो तो विवेक पूर्वक करो। जैसे लोग मंदिर में जाते हैं धर्म आराधना करने के लिए, अब देखते हैं कोई पास में बैठा हुआ है, वो मंत्र जाप कर रहा है और हम जोर जोर से बोलने लग जाते हैं। तो धर्म भी करो तो विवेक पूर्वक इस तरह से धर्म करो कि जिससे हमारा भी कल्याण हो, और अगर कोई दूसरा आराधना कर रहा है तो उसको भी अंतराय न लगे, उसको भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो धर्म भी विवेक पूर्वक करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए। और तपस्या भी करो तो सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। इस तरह की नहीं देखा देखी, वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं। हमारी आधी जिंदगी तो देखा देखी में ही निकल जाती है कि वो कर रहा है तो मुझे भी करना है, वो इधर जा रहा है तो मुझे भी इधर जाना है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो करें वो हमें हमारे विवेक से करना चाहिए। अगर हम कपड़े भी पहने तो विवेक पूर्वक पहने, और धंधा भी करें तो विवेक पूर्वक करें। ऐसा नहीं कि लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो हम भी भ्रष्टाचार करना शुरू कर दें, लोग उल्टा सीधा कर रहे हैं तो हम भी उल्टा सीधा करें। लोग भले ही गड्ढे में गिरे लेकिन अपन को तो गड्ढे में नहीं गिरना है। लोग भले ही पाप वाला काम करें लेकिन अपन को तो पाप वाला काम नहीं करना है। एक महानुभाव समुद्र में गुरुदेव के पास आए, उनके 2 संतानें थी, एक अंधी थी और दूसरी गूंगी थी। यानी 2 लड़के थे, एक अंधा था और एक गूंगा था। तो शादी हो नहीं रही थी, तो उसने क्या किया, 50 लाख रुपए खर्च करके दोनों के लिए बहू लेकर के आया। अपने बेटों के लिए 50-50 लाख खर्च करके वो उनके लिए बहू लेकर के आया। गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप कहते हो ना कि पाप से पैसा नहीं कमाना चाहिए। सोचिए अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं अपने बच्चों के लिए बहुएं
कैसे लेकर के आता? अगर मेरे पास मैं उल्टा सीधा करके अगर पैसा नहीं कमाता तो अपने बेटों के लिए बहुएं कैसे लेकर के आता? तो गुरुदेव ने बहुत प्यारी बात कही कि मेरे प्यारे भाई, अगर तू पाप पूर्वक धंधा नहीं करता तो तेरे घर में ऐसी संतान ही पैदा नहीं होती। अगर तू उल्टे सीधे काम नहीं करता तो तेरे घर में ऐसी संतान ही पैदा नहीं होती, क्योंकि जैसा करते हैं वैसा परिणाम तो इंसान को भुगतना ही पड़ता है। तो अपने जीवन में आज मैं केवल छोटा सा निवेदन कर रहा हूं, आप कुछ भी करें, आपको सब करने की छूट है। आप कुछ भी करें, दुनिया में सब कुछ करने की छूट है, पर उसके साथ एक शब्द जोड़ लें और वो है विवेक। एक शब्द उसके साथ जोड़ लें, विवेक। मैं जो भी करूंगा विवेक पूर्वक करूंगा। करने से पहले सोचूंगा कि ये काम करने से किसी का अहित तो नहीं होगा, ये काम करने से मेरी आत्मा का पतन तो नहीं होगा, ये काम करने से मेरा फ्यूचर खराब तो नहीं होगा। तो काम करने से पहले विवेक अपने आप से पूछिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूं कि ये मेरे फ्यूचर के लिए लाभदायक है या नहीं है। अगर हम विवेक पूर्वक काम करना चाहते हैं तो नंबर 1 संयम, नंबर 2 संतोष और नंबर 3 सजगता। नंबर 1 संयम, नंबर 2 संतोष और नंबर 3 सजगता। ये 3 मंत्र अगर हम अपने जीवन के साथ जोड़ करके रखेंगे तो मान कर चलिए हमारा हर काम विवेक पूर्वक संपन्न होगा। याद रखना, अगर दूध में चावल मिलाए तो खीर बन जाती है, दूध में चावल मिलाएं तो खीर बन जाती है, और जीवन में अगर विवेक आ जाए तो हमारी भी तकदीर बन जाती है। तो हम अपना हर काम विवेक पूर्वक संपन्न करें, प्रज्ञा पूर्वक संपन्न करें। तब भगवान कहते हैं कि अगर हम विवेक पूर्वक कोई भी काम करेंगे तो मानकर चलिए हमें कभी भी पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। हमारा हर कर्म हमारे लिए धर्म और पुण्य का आचरण बन जाएगा। तो मंदिर बनाना जितना पुण्यकारी होता है, मानकर चलना उतना ही विवेक पूर्वक हर कर्म संपन्न करना उतना ही पुण्यकारी हुआ करता है। तो हमारे में ये तो कैपेसिटी नहीं है कि हम मंदिर बना पाएं, थानक बना पाएं या इतना बड़ा चातुर्मास करवा पाएं। हम इतना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं अपना हर कर्म विवेक पूर्वक संपन्न करो। अगर हर कर्म विवेक पूर्वक संपन्न करोगे तो मान के चलिए हमारा जीवन नहीं रहेगा, हमारा जीवन भी धर्म का दूसरा पर्याय बन जाएगा। तो सभी भाई बहनों से छोटा सा निवेदन कर रहा हूं कि अपने साथ क्या जोड़ें? घर में रहें तो भी विवेक पूर्वक, धंधा करें तो भी विवेक पूर्वक, बोलें तो भी विवेक पूर्वक, खाएं तो भी विवेक पूर्वक, और चलें तो भी विवेक पूर्वक, और सोएं तो भी विवेक पूर्वक। जो भी काम करें हर काम विवेक पूर्वक संपन्न करें, क्योंकि जैसे पत्थर के भीतर ही प्रतिमा छिपी हुई होती है, साइड के पत्थर जैसे ही हटाते हैं तो प्रतिमा अपने आप ही प्रकट हो जाती है। ठीक वैसे ही परमात्मा भी हमारे भीतर छिपा हुआ है। अगर हम विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो मान कर चलिए हमारा परमात्मा भी हमारे भीतर से प्रकट हो जाएगा। तो सभी से निवेदन है कि हम हर कर्म धर्म पूर्वक विवेक पूर्वक संपन्न करें, ताकि हमारा हर कर्म ही हमारे लिए धर्म का आचरण बन जाए। इसी शुभ भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल दुआ।